बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो व्हील्स। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैदा है, तकरीबन 1 कप के करीब है और इसमें मैं ये 1 टीस्पून अजवाइन डालूँगी और 1 टीस्पून नमक और 2 से ढाई चम्मच के करीब टेबलस्पून के करीब ये मैंने ऑयल डाल दिया है और ये अजवाइन और नमक भी इसमें डाल दिया। इसको सब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और फिर इसको पानी के साथ इसको गूंद लेना है। जिस तरह से आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह ही। बहुत ज़्यादा नरम नहीं है ना बहुत ज़्यादा सख्त करना है। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको मैं थोड़ा सा चिकना करके गूंद लूँगी इसको और तकरीबन इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट भी दूँगी। रेस्ट के लिए रखती हूँ। अब मैं इसमें बताती हूँ कि ये मैंने फिलिंग के लिए 2 से 3 आलू लिए हैं। इनको बॉईल करके मैश कर लिया अच्छी तरह। इसमें कुछ मसाले डालूँगी। ये मसाले इसमें डालूँगी। ये है कुटी मिर्च जो कि 1 टीस्पून है। ये चाट मसाला है, ये भी 1 टीस्पून के करीब है। आधा टीस्पून के करीब नमक है और ये भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। ये इसमें डाल दूँगी और ये पुदीना और धनिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 1 हरी मिर्च है जिसको मैंने इसको भी चॉप कर लिया है। ये भी इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें बिल्कुल भी आलू कोई मोटा ना हो, कोई टुकड़ा ना हो। अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसाले भी ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। बिल्कुल बारीक हो गया है, बिल्कुल सही से मैश। ये आटा जो मैंने मैदे को गूंदा हुआ था इसके मैं पेड़े बना लिए हैं। अब इसकी रोटी बेलनी है। रोटी उसी तरह जिस तरह से हम लोग घर में रोटी पकाते हैं आटे की, इसी तरह से, लेकिन कुछ उस रोटी से पतला बेलना है। जितनी पतली सी रोटी होगी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। ये रोटी बेल ली है मैंने। अब ये फिलिंग है आलू की जिसको रोटी के ऊपर पूरी एक तय की तरह लगा दूंगी। उसको दबा दबा के ताकि कोई पीस ना हो। उसको फैला के पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह लगा दूंगी। फोल्ड करूंगी। ये देखें इस तरह से फोल्ड करना है इसको बिल्कुल एहतियात के साथ। ये फोल्ड बिल्कुल कर लिया है मैंने। इसको एक रोल की तरह बना लिया है। अब ये रोल अगर आप कहीं से भी देखें मोटा हो रहा है या कुछ तो उसको हाथ की मदद से बिल्कुल सेट कर लें। इसकी कटिंग करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 इंच। ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी कर लें। थोड़े से बड़े छोटे भी हो जाएं तो कोई बात नहीं है। ये नोक सी इसकी हटा दूँगी। ये सारी मैंने कटिंग कर ली है। ये इस तरह से हाथ से थोड़े से इनको दबा देने।
इसमें एक लेयर सी बन जाएगी, जिसपे एक मैदे की लेयर होगी और एक आलू की। ये देखिए, ये गोल चक्के की तरह शक्ल बन जाएगी इसकी। इसी तरह मैं सारे कर लूँगी। ये देखें, तकरीबन सारे ये बन गए। ये दूसरी रोटी भी बेल के मैंने सब तैयार कर लिए हैं। ये मैदे के 2 चम्मच मैंने डाल के, पानी डाल के इसकी एक लेई सी बना ली है पतली। और ये इसमें डिप करके ऑयल जो मैंने गरम पे रखा हुआ है चूल्हे पे, इसमें डाल दूंगी। इसी तरह फिर दूसरा भी डिप करना है लेई में और तेल में डाल देना है। फ्लेम जो है वो तकरीबन मीडियम ही रखना है, दरमियानी आंच पे ही पकाना है। ना बहुत स्लो हो, ना बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो। अब आप ये देखें, पक रहे हैं ये। एकदम से इनको पलटना नहीं है, थोड़ी देर इसमें ये डले रहने दें तेल में। जब ये लगे कि थोड़े से चेंज हो रहा है इनका कलर, तो इनका रुख बदल दें ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए और क्रिस्पी सा हो जाए। लाइट गोल्डन सा कलर आने लगेगा अब दरमियान से। ये देखने ही में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। अब ये दरमियान से देखें ब्राउन से होने लगे हैं, देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा सा कलर आ गया है। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह सबको निकाल लूँगी। ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देखें कि ये कितनी क्रिस्पी से हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।